विपक्ष जो है, अगर खासकर कांग्रेस की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखो ये विपक्ष ने जो नोटिस दिया है वो इसलिए दिया है कि आज जनता ने इनको ही नोटिस लेना बंद कर दिया है। कुल मिलाकर ये इनकी सत्ता को लेकर बेचैनी है और उसको लेकर ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आज जानते हैं कि बहुमत भाजपा के पास स्पष्ट है और फिर यदि गठबंधन की बात करो तो उससे भी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से लाना कि मैंने देश इनको नोटिस ले, जो कि लेना बंद कर दिया है, तो उसको लेकर ये कर रहे हैं। और बाकी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जब पिछली बार जब ये 18 में जब लाए थे विश्वास, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि अगली बार भी आप लाओगे। उन्होंने फिर कहा है कि जिस प्रकार के विपक्ष के क्रियाकलाप हैं, इनको लगता है कि जैसे विपक्ष में ही रहना है। तो ये नकारात्मक राजनीति अब जनता समझने लगी है, वो पसंद नहीं करती है और इसलिए कांग्रेस आज अपने नकारात्मक कारणों से ही आज जनता के लिए अप्रासंगिक हो गई है। सर, बहुमत है नहीं, सरकार लगातार कह रही है, अमित शाह जी ने भी कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे कारण? देखो, उसके पीछे बड़ा कारण है कि आज मणिपुर के जो भी हालात हैं उसके आखिरकार उसकी देन कौन है। इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। आज़ादी के बाद जिन मुद्दों को सुलझाना चाहिए था उनको उलझाने का काम किया और सत्ता के लालच में कभी एक तरीके से पूरी तरीके से पूर्वोत्तर की जो अनदेखी की गई है, आज उसी का ये परिणाम धीरे धीरे आज सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मणिपुर में शांति हुई थी, लेकिन कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो कुछ वहाँ के ऊपर आपस में दो समुदाय हैं, उनके बीच में कुछ गलतफहमियाँ हैं या अन्य कुछ किसी कारण से, या अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी कह सकते हैं या कुछ पॉलिटिक्स भी, कुछ भी, तो वो दो समुदाय के बीच की जो खाई है आज वो एकदम से सामने आई है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस इसीलिए बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि वो संसद में इसके ऊपर बहस होगी तो कांग्रेस के पाप सामने आएंगे और कांग्रेस देश की जनता के सामने एक बार फिर नंगी हो जाएगी चुनाव के समय, जो कि उनके कृत्य रहे हैं इस प्रकार के। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। कल अखिलेश यादव, संजय सिंह जो उनका निलंबन हो चुका है, उनके प्रदर्शन में पहुंचे थे। देखिए, अखिलेश जी की हालत इस प्रकार की हो गई है कि वो एक तरीके से सत्ता के लिए इस कदर बेचैन है कि आप देख रहे हो कि कुछ भी करने को तैयार हैं, कितने ही प्रयास किए। क्योंकि देखो, अखिलेश जी की जो राजनीति है वो अपने पिताजी की दी हुई है और यही कारण है 2012 में वो अपने पिताजी के कारण से तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2017 में जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया फिर हारे और उसके बाद में 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, रालोद के साथ गठबंधन किया, बुरी तरीके से हारे और फिर उसके 22 में भी देखो तमाम गठबंधन करने के बाद भी बुरी तरीके से हार गए। और आज जब वो फिर से आप देखो कि उन्हें कांग्रेस में खुद ही अपना घुसे घूम रहे हैं, तो एक ये स्थिति उनकी इस प्रकार की हो गई है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इनको भी आज जनता ने पूरी तरीके से जब मौका मिला तो इनके कार्य देख के इनको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। सर, आप कह रहे हैं कि इंडिया और पीडीए मिलकर बीजेपी का यूपी से सफाया करेंगे? नहीं, देखो, अब ये बात बहुत स्पष्ट है। यदि कोई डाकू यदि साधु के वेश में आ जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति साधु की नहीं हो जाएगी, उसका वेश बदल जाएगा। आप बड़ा बयान दे रहे हैं डाकू। नहीं, देखो, आप सब जानते हैं, ये आप देखो ना, देश में भ्रष्टाचार किसने किए थे? कांग्रेस की 2004 से लेकर और 2014 तक की सरकार में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था, देश के तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन था। 12.5 लाख करोड़ की लूट हुई। ये 12.5 लाख करोड़ रुपए सबके जेब में गया ना, अकेले कांग्रेस के पास तो गया नहीं। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से गिरोह बनाकर और जो लूट जो की थी, जो जिसके आंकड़े हैं और जिसके प्रमाण हैं, उसके बावजूद भी आज ये जो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर इनकी प्रवृत्ति, नाम बदल देने से प्रवृत्ति नहीं बदल जाती, तो वेश बदल देने से प्रवृत्ति नहीं बदल जाती, तो इनकी प्रवृत्ति वही है, वही प्रवृत्ति इनकी रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, कल आप ही के सांसद राज्यसभा में जो नरेश बंसल जी हैं, उन्होंने एक ये मुद्दा उठाया है कि इंडिया का नाम जो है वो हटाकर पूर्णतः भारत कर देना चाहिए। नहीं, देखो, नाम तो भारत ही है, इंडिया तो बाहर से लाया हुआ नाम है ना। इंडिया कोई मेरा नाम तो है नहीं, भारत नाम हमारा है। तो कुल मिलाकर भारत नाम कब है, कैसे है, किसने रखा है, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कितना पुराना नाम है कोई नहीं बता सकता। भाई, भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, भारत को जो है क्या नाम, जम्बूद्वीप
भी कहा गया है। और इंडिया तो ये बाहर से आने वाले लोगों ने तो नाम लाए ना, हमारे यहाँ से तो किसी ने इंडिया नाम रखा नहीं, बाहर के लोग हमारे देश को इंडिया बोलने लगे। और यही कारण है कि उसको तमाम प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि भारत के लोग भोले और भले होते हैं। तो ये भोले भले लोगों को भ्रमित करने के तरीके से प्रयास होते हैं। ये अंग्रेज आए और भारत के लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद में फिर जब 1857 में यहाँ के ऊपर स्वतंत्रता समर हुआ, तो उस समय के ऊपर फिर देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और उसके बाद में आप देखो कि लोगों को भ्रमित करने के लिए आतंकवादी भी भारत का नाम प्रयोग कर लेते हैं, मैंने भारत के मैंने इंडिया का नाम प्रयोग कर लेते हैं। तो इंडियन मुजाहिदीन हो गए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गए, सिमी उसमें भी इंडिया। तो कुल मिलाकर ये इंडिया का नाम तो आज तमाम लोग भ्रमित करने के लिए प्रयोग करने लगे हैं। जो और ये बाहर से आया नाम है, लेकिन भारत को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, भारतवासियों को कोई नहीं भ्रमित कर सकता। और इसलिए हमारी पार्टी का नाम ही है भारत की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत के रहने वाली जनता की पार्टी, भारतीय पार्टी है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।